कंप्यूटर से रिलेटेड जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आप कहीं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने रिज्यूम वहां पर दिया हुआ था, या आपने कहीं ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ था, या आपने ईमेल के माध्यम से उनको अपना डॉक्यूमेंट रिज्यूम सेंड किया था। अब वहां से आपको बुलाया गया है, जिसको आप कॉल करके आपको बुलाया गया है, या कहीं पर जॉब ओपनिंग है, वॉक इन पर आप जाते हो। वॉक इन का मतलब होता है कि रिज्यूम लेकर के आप वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, या आपका कहीं सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट जॉब में हुआ है, अब उसका इंटरव्यू राउंड है, वहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे ये डिपेंड करता है आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उस पोस्ट में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर टूल या वर्किंग क्या है, वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू क्यों होता है? इंटरव्यू इसलिए होता है जिसमें चेक किया जाता है कि जिसको हम रख रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरव्यू में क्या सोच के क्वेश्चन करेगी कि जिसको हम रख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट आया हुआ है, क्या उसको उस चीज का नॉलेज है, क्या यहां पर आकर के वो काम कर पाएगा, क्या अगर उसको अकाउंटिंग की जॉब दी जा रही है तो क्या उसको अकाउंटिंग के बारे में कुछ नॉलेज है, अगर उसको टैली के लिए रखा जा रहा है तो क्या उसको टैली में कुछ नॉलेज है, अगर उसको डेटा एंट्री के लिए रखा जा रहा है तो क्या वो डेटा एंट्री आसानी से कर सकता है, यदि उसको एक्सेल में किसी वर्क के लिए रखा जा रहा है तो क्या उसको एक्सेल में कोई काम आता है कि नहीं आता, क्या उसको कोई वेब डिजाइनिंग के लिए रखा जा रहा है तो क्या उसको वेब डिजाइनिंग आती है कि नहीं आती। तो ये डिपेंड करता है कि किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उसकी जो डेजिग्नेशन है उसके आधार पर आपको आपके सब्जेक्ट को पढ़ के जाना होगा इंटरव्यू के लिए। फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मली डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए कहीं आपने गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ था, अब आपको वहां पर इंटरव्यू में जाना है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नॉर्मल आपको पता है कि आपको ऑफिस का काम करना है, डेटा की एंट्री करनी होगी या तो किसी वेबसाइट में या तो एक्सेल की शीट में। तो अब आपको वहां पर क्या पढ़ के जाना है, अच्छे तरीके से एक्सेल के बारे में समझ करके जाना है, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज आपको याद करके जानी है। क्यों? डेटा एंट्री, डेटा को एंटर आसानी से कैसे करें कंप्यूटर में, तेजी से डेटा को एंटर कैसे करें, क्योंकि आपको हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्म दे दिए जाएं ऑफलाइन और कोई वेबसाइट में आपको डेटा एंट्री करनी हो, तो वहां पर कैसे आप एक टैब से दूसरे टैब में टैब की के द्वारा स्पीड से आ सकते हैं, कैसे विंडो को आप शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको तेजी से कीबोर्ड से करनी होगी, क्योंकि आपका काम है मेन डेटा एंट्री करना, फास्टेस्ट तरीके से कंप्यूटर में डेटा को एंटर करना है। इसी प्रकार से एक्सेल में यदि आपको काम मिलता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो वहां पर भी आपको एक्सेल की शॉर्टकट की पूरी मालूम होनी चाहिए। तो यहां पर यह समझ में आ गया कि आपके वर्क के आधार पर, आपका जो डेजिग्नेशन है उसके आधार पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, तो आपको वही चीज प्रिपेयर करके जाना है। अब आपका मान लीजिए इंटरव्यू है कहीं पढ़ाने के लिए, आपने किसी पीजीडी से डीसे कॉलेज में आप जा रहे हैं और वहां पर आप पढ़ाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, आपको आपकी अब डेजिग्नेशन क्या है, आपको वहां पर पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट क्या है, जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेम सेकंड सेम में, जैसे फंडामेंटल होता है, नॉर्मल एमएस ऑफिस होता है, इंटरनेट होता है और कोरल ड्रा होता है, इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि चलिए बतलाइए एमएस ऑफिस के बारे में बतलाइए, कितने इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या यूज होता है उनका। फंडामेंटल में चलिए हिस्ट्री बतला दीजिए, अगर आपको मालूम है आप पढ़ाने चुकी आए हो तो देखते हैं आपको कुछ अनुभव की नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग में चलिए कोरल के बारे में बतलाइए, कोई शॉर्टकट की भी पूछ लेंगे, कुछ टूल्स के बारे में पूछ लेंगे। एमएस वर्ड एक्सेल में हो सकता है आपसे कुछ पूछ ले, मेल मर्ज का यूज बतलाइए। एक्सेल में आपको पूछ लेंगे भैया चार्ट क्या है, कैसे यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में पूछ लेंगे। क्यों? वहां पर एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप एक ट्रेनर की तरह रिक्रूट हो रहे हैं, आप एक ट्रेनर हैं, तो आपको हर एक चीज का नॉलेज बारीकी से होना चाहिए। अगर आप सभी चीजों का आंसर देंगे तो 100% आपका वहां पर सिलेक्शन होगा।
बिल्कुल आपका वहां पर सिलेक्शन होगा ही अगर आपने सारी चीजों का जवाब दिया। अब आपको वो सारी चीजें कैसे बनेंगी? जब आपने खुद प्रैक्टिस की होगी, जब आपने उसके थ्योरी में पढ़ा होगा, जब आपने पहले से कहीं पढ़ाया होगा, तभी आपको उन चीजों का अनुभव होगा, तब आप सही तरीके से आंसर दे पाएंगे और वहां पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये तो था आंसर कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड किसी जॉब के लिए, तो वहां पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में मैंने पूरा बतलाया। लेकिन यदि आपको अभी नॉलेज नहीं है और आप कंप्यूटर के कोर्सेज करना चाहते हैं जिसमें आपको नॉलेज भी चाहिए और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी चाहिए किसी वैकेंसी में लगाने के लिए, या कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, इस ऐप से ऑनलाइन आप घर बैठे जो है कंप्यूटर के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है उसकी? उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में ना चैट सेक्शन है, चैट में आइए, अपनी क्वेरी कीजिए कि आपको डीसीए करना, पीजीडीसीए करना, एडीसीए करना, टैली करना, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना, कौन सा आपको कोर्स करना है, आपको डिटेल भेजी जाएगी, आपको कॉल पर सारी चीजें समझाई जाएंगी, उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आपकी स्टडी करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएगी और आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपना सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपके घर में भी भेज दिया जाएगा पोस्ट द्वारा। तो आप हमारे ऐप से घर बैठे डीसीए पीजीडीसीए करके या और भी कोई कंप्यूटर कोर्स करके कहीं भी इंटरव्यू में जाने के लिए स्टडी भी कर सकते हो, जिससे आपको उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी इस ऐप के माध्यम से। तो ये था कि किस तरीके से इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ना लाइक जरूर कीजिए और नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल कंटेंट देखने का मौका मिले। इसी प्रकार से और जानकारी वाली वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।